नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो और इस वीडियो में बात करेंगे थ्री फेस लोको में लगे पेंटो सिलेक्टर स्विच के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, थ्री फेस लोको में सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पेंटो सिलेक्टर स्विच कहाँ लगा हुआ रहता है, उसकी क्या पोजीशन रहनी चाहिए, नॉर्मल पोजीशन उसकी क्या रहनी चाहिए। और थ्री फेस लोको चाहे किसी भी टाइप का लोको WAG9, WAP7 या WAP5, उसमें पेंटो सिलेक्टर स्विच आपको लगा हुआ मिलेगा ही और उसकी पोजीशन भी फिक्स रहेगी। अभी देख सकते हैं आप, हम अभी एक लोको पे हैं और ये उसका न्यूमेटिक पैनल है और ये E70 टाइप का न्यूमेटिक पैनल है और एक दूसरा नॉर्स ब्रेक टाइप का न्यूमेटिक पैनल आता है। चाहे किसी भी टाइप का न्यूमेटिक पैनल हो, चाहे E70 हो या फिर नॉर्स ब्रेक टाइप का न्यूमेटिक पैनल हो, उसमें पेंटो सिलेक्टर स्विच आपको लगा हुआ ही मिलेगा। तो E70 टाइप के न्यूमेटिक पैनल में आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे ये कॉर्नर पे ये 85 नंबर जो लिखा है, ये पेंटो सिलेक्टर स्विच है। देखिए, अब बात करते हैं इसकी पोजीशन के बारे में। अब इसकी टोटल 3 पोजीशन होती है, ऑटो, फर्स्ट और सेकंड। ऑटो पे क्या होता है, जिस कैप्स में आप हैं, मतलब जिस कैप वर्किंग कैप से अपोजिट कैप वाला पेंटो रेज होता है। मान लीजिए आप कैप 1 में हैं तो कैप 2 के ऊपर वाला पेंटो रेज होगा। अब जैसे इसकी पोजीशन चेंज करके हम 1 पे ले आए, मान लीजिए किसी कारण से आपको इसको पेंटो 1 को ही रेस करना है तो आपको इसको फर्स्ट पे रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपको किसी कारण से पेंटो 2 रेस करना है तो आपको इस स्विच को सेकंड पोजीशन पे रखना पड़ेगा, जिससे आपका कैप 2 के ऊपर वाला पेंटो ही रेज होगा। कैप 2 के ऊपर पेंटो 2 लगा हुआ रहता है। और अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो चाहे आप किसी भी कैप से लोको एनर्जाइज करेंगे, वो कैप 1 के ऊपर वाला पेंटो ही रेस होगा। और ऑटो पोजीशन पे जो नॉन वर्किंग कैप रहेगी उसके ऊपर वाला पेंटो रेस होगा। अब मान लीजिए आपको किसी कारणवश कोई एक पेंटो आइसोलेट करना है तो आप इस पेंटो सिलेक्टर स्विच को किस पोजीशन पे रखेंगे वो जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो मान लीजिए आपको पेंटो नंबर 1 को आइसोलेट करना है तो इस पेंटो सिलेक्टर स्विच को आपको सेकंड पोजीशन पे रखना पड़ेगा। सेकंड पोजीशन पे इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये पेंटो की पोजीशन सिलेक्ट करने वाला स्विच है, इसलिए इसका नाम पेंटो सिलेक्टर स्विच है। तो सेकंड पोजीशन पे रखेंगे तो पेंटो 1 आइसोलेट हो जाएगा और पेंटो 2 ही रेज होगा किसी भी कैप से। अब पेंटो 1 आइसोलेट करने का एक तरीका ये हो गया कि आपने इलेक्ट्रिकल साइड से इसको आइसोलेट कर दिया। अब इलेक्ट्रिकल साइड से इसको आइसोलेट करने के साथ साथ आपको न्यूमेटिक साइड से भी इसको आइसोलेट करना ज़रूरी होता है। देखिए, अब यहाँ ये न्यूमेटिक पैनल पे ही देखिए, यहाँ पे देखिए ये भी है पान 1 और ये पान 2 के आइसोलेटिंग कॉक है। अभी ये नॉर्मल पोजीशन है इनकी, ठीक है, ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब ये इनकी नॉर्मल पोजीशन है, ये भी नॉर्मल पोजीशन है। अब इसको मान लीजिए इस तरह से हम घुमा के वर्टिकल कर देंगे तो ये वाला पेंटो आइसोलेट हो जाएगा न्यूमेटिक साइड से भी। अब अगर आप पेंटो रेस करेंगे तो पेंटो रेस भी नहीं होगा। इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती है कि इलेक्ट्रिकल साइड से भी आपने आइसोलेट कर दिया और न्यूमेटिक साइड से भी आइसोलेट कर दिया तो ये प्रॉपर आइसोलेशन हो जाता है उस संबंधित पेंटोग्राफ का। और इसी तरह से नॉर्स ब्रेक वाले न्यूमेटिक पैनल में भी 2 पेंटो के कॉक लगे हुए रहते हैं और इसी तरह से उसमें भी एक पेंटो सिलेक्टर स्विच रहता है और इस तरह से पेंटो आइसोलेटिंग कॉक लगे रहते हैं। उसकी पोजीशन थोड़ा यहाँ ऊपर की तरफ रहती है और ये पेंटो सिलेक्टर स्विच की पोजीशन भी थोड़ा अलग रहती है, लेकिन सेम यही उसमें रहता है, ऑटो। और यहाँ लिखा हुआ रहता है P1, यहाँ लिखा हुआ रहता है P2। दोस्तों, आज हमने आपको जो है पेंटो सिलेक्टर स्विच के बारे में जानकारी दी है।